हे गाइस, तो ये हमारा वीटीच का टेलीग्राम पे एक चैनल है जहाँ पे मैं आपको फ्लिपकार्ट अमेज़न के बहुत सारे डील्स उसके साथ ही साथ पेटीएम का हमारा जो गिव अवे होता है वो भी इसी चैनल पे होता है। तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस चैनल को और बहुत सारा लूट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो को। हे गाइस, वेलकम टू वीटीच चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पेटीएम पोस्टपेड के बारे में बात करेंगे। तो जी हाँ, पेटीएम ने भी पोस्टपेड का एक नया यहाँ पे फीचर लेके आया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड किस तरह से एक्टिवेट करें, पेटीएम पोस्टपेड आखिर है क्या, इसमें जो अमाउंट मिलेगी उससे किस तरह से स्पेंड करेंगे, उसके बाद में इसका जो बिल होगा वो किस तरह से आप पे कर सकते हो। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। डेमो भी दूंगा एक कि पेटीएम पोस्टपेड में जो भी आपको बैलेंस मिलेगा उससे किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पेटीएम पोस्टपेड जो है वो ऑप्शन पेटीएम के लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है। तो अगर आपका पेटीएम का जो ऐप है वो अपडेटेड नहीं है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप अपडेट कर सकते हो। डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाके अपडेट उसे कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा पेटीएम पोस्टपेड का। यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड करके दिखा रहा है ऑप्शन। जस्ट मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड पे मैंने क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। यहाँ पे लिखा है कि जीरो इंटरेस्ट, जीरो फीस, जीरो चार्जेस। तो जी हाँ, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट जो है वो चुकाना नहीं पड़ेगा। मतलब जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट मिलेगी पेटीएम पोस्टपेड की, वो सारी आप यूटिलाइज कर सकते हो एक महीने में। तो पेटीएम पोस्टपेड आखिर है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में पता ही होगा। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, हम लोग एक महीना पूरा जो अमाउंट रहती है वो पूरी यूज कर लेते हैं और नेक्स्ट मंथ उसका कोई बिल जनरेट होता है और उसे पे कर देते हैं। ठीक है, बट वहां पे क्रेडिट कार्ड पे कुछ लिमिट होती है। सेम पोस्टपेड भी, पेटीएम पोस्टपेड जो चीज है वो भी वैसी ही है। आपको एक महीने में थोड़ी अमाउंट मिलेगी, आप पूरा उसे स्पेंड कर सकते हो, बट आपका नेक्स्ट महीने में बिल जनरेट होगा, उसे आपको पे करना पड़ेगा और यहाँ पे भी कुछ लिमिट होगी। तो वो सारी चीजें आगे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि आपकी लिमिट कैसे डिसाइड होगी, वो सारी बातें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गेट अप टू 60,000 स्पेंड लिमिट, मतलब हर एक बंदे को चांस है कि 60,000 रुपए तक वो एक महीने में स्पेंड कर सकता है। तो यहाँ पे वो सारी चीजें आपके ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे और आपकी सारी चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट माय पेटीएम पोस्टपेड करके, उसके ऊपर मैं जस्ट क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मुझे आया है। तो ऊपर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन ₹1250। तो ये पर्टिकुलर जो मेरा पेटीएम का अकाउंट है ना, ये काफी दिनों से मैंने बंद रखा था, तो इसकी वजह से मुझे इतनी कम अमाउंट मिली है। मतलब एक्चुअली ये अमाउंट क्या होती है, अभी पिछले साइड में अब आपने देखा होगा कि 60,000 रुपए लिखे थे, तो उसमें से मुझे खाली 1250 रुपए मिले हैं यूज करने के लिए। मतलब ये 1250 मैं पूरे एक महीने में यूज कर सकता हूँ पोस्टपेड की ये मेरे पर्टिकुलर वॉलेट से, और नेक्स्ट मंथ मुझे ये पे करना होगा। तो नेक्स्ट मंथ मुझे पे कब करना होगा, 7th ऑफ एवरी मंथ। मतलब सपोज दिसंबर में हम लोगों ने ये पर्टिकुलर 1250 मैंने पूरे दिसंबर के महीने में यूज कर लिए, तो जनवरी के 7 तारीख को मुझे, 7 तारीख तक ये मुझे सारे जो पैसा जितना भी मैं ये 1250 में से यूज कर लूंगा, यूटिलाइज कर लूंगा, वो सारे के सारे मुझे 7 तारीख से पहले पे करने होंगे। नहीं तो फिर मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज पे करना होगा। तो अगर सपोज आप टाइम टू टाइम यहाँ पे पेमेंट करते हो, मतलब ये दिसंबर के महीने में पूरा यूज कर लिया और जनवरी की 7 तारीख से पहले आप पेमेंट कर देते हो उसका जितना भी यूटिलाइज कर लिया है, तो आपको किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। वो बात ध्यान में रखना। तो बहुत ही अच्छा खासा कंसेप्ट ये लोग लेके आए हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे स्टार्ट शॉपिंग नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये 1250 आपको मुझे मिले हैं। ठीक है, तो आपको कितने मिलेंगे, तो आपको वो वैरी करता है हर एक के पेटीएम के अकाउंट पे, क्योंकि जितने आप ट्रांजैक्शंस करते हो, जितनी आप शॉपिंग करते हो पेटीएम थ्रू, पेटीएम मॉल थ्रू पर्टिकुलर एक अकाउंट से, उस पर डिपेंड है कि आपका क्रेडिट लिमिट्स कितना होगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड में भी वैसे ही रहता है ना कि आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, तो क्रेडिट जो आपका मिनिमम बैलेंस रहेगा वो ज़्यादा होता है। सेम उसी तरह का कंसेप्ट पेटीएम पोस्टपेड का भी है। यहाँ पे जितनी ज़्यादा शॉपिंग करोगे, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन करोगे, फ्यूचर में ये सारी चीज़ें बढ़ती रहेंगी। मतलब क्रेडिट लिमिट अभी मेरा 1250 है, तो सपोज ये पर्टिकुलर पेटीएम अकाउंट से मैं बहुत सारे रोज ट्रांजेक्शन करता हूँ, मर्चेंट्स को पे करता हूँ या फिर शॉपिंग करता हूँ, तो हर महीने मेरा लिमिट बढ़ता ही जाएगा और अप टू 60,000 रुपए तक का आपको जो है वो पैसा यहाँ पे मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हुई उसके बारे में। ठीक है, अभी पेटीएम पोस्टपेड पे वापस मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऑलरेडी मेरा एक्टिवेट हो चुका है ये पेटीएम पोस्टपेड अकाउंट। तो अभी किस तरह का इंटरफेस दिखाता है वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस अभी मुझे दिखाई दे रहा है। 1250 यहाँ पे अमाउंट यूज 0 दिखा रहा है और टोटल लिमिट यहाँ पे टोटल जितनी अमाउंट थी उतनी, और नीचे आपके ट्रांजेक्शन आएंगे। तो अभी तक मैंने कुछ यूज नहीं किया इसमें से, तो यहाँ पे दिखा रहा है देयर आर नो ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पे ये बैलेंस यूटिलाइज करते जाओगे, ये
आगे आगे बढ़ता ही रहेगा। तो आप मैक्सिमम 1250 यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि ये जो 1250 है वो मैं कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो पेटीएम जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज, मेट्रो टिकट्स, बस टिकट्स, डीटीएच, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स, पानी का बिल, ट्रेन टिकट्स, जहाँ पे भी जितनी भी ये सारी जो सर्विसेज यहाँ पे पड़ी हुई है ना, वहाँ के सारे या फिर शॉपिंग, पेटीएम मॉल पे शॉपिंग भी कर सकते हो। ये सारी जगह पे आप ये पेटीएम पोस्टपेड में जो भी बैलेंस है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर सपोज़ आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है पेटीएम के वॉलेट में, अगर आपके पास फिलहाल कुछ पैसा नहीं है, आपको एक अर्जेंट रिचार्ज करना है 399 का जियो का रिचार्ज, तो आप क्या कर सकते हो, पेटीएम पोस्टपेड से वो रिचार्ज कर सकते हो और नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख तक आपको बिल पेमेंट कर देना है। तो बहुत ही अच्छी खासी चीज़ है, अगर पैसा नहीं है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। और एक बात बता दूं कि ये जो पेटीएम पोस्टपेड का मतलब जो बिल तो वो जनरेट होगा ही बाद में, 7 तारीख तक आपको पे करना है। बट अगर सपोज आज आपने कोई रिचार्ज कर लिया जियो का 399 का और कल आपके पास 399 है, मतलब कैश है या फिर पेटीएम वॉलेट में अभी पड़े हुए हैं, तो आप तभी के तभी वो पे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि 7 तारीख तक आपको वेट करना होगा और बाकी सारी चीज़ें आपके पास जब भी पैसा अवेलेबल होगा आप पे कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड में भी होता है। तो उसके बाद और एक बात करते हैं इसके बारे में कि आपको इंटरेस्ट कैसे लगेगा। मतलब सपोज अगर आप लेट करते हो तो एक्चुअली यहाँ पे रिमाइंडर्स आते रहते हैं। 7 तारीख इन लोगों ने बताया कि 7 तारीख से पहले पे कर देना, बट 7 तारीख आने से पहले आपको रिमाइंडर देते जाएंगे ये लोग। 3 रिमाइंडर आते हैं शायद से, 5 तारीख को भी एक रिमाइंडर उसमें से आपको मिल जाएगा। हर महीने ऐसे रिमाइंडर आते रहेंगे और 7 तारीख से पहले आपको पेमेंट कर देना है आपके पेटीएम पोस्टपेड का। तो सपोज अगर आप पेटीएम पोस्टपेड का ये पैसा पे नहीं करते तो क्या होगा। तो सपोज लोग क्या बोलेंगे, मेरे पास अभी 2000 रुपए है, ठीक है, पेटीएम पोस्टपेड में यहाँ पे मेरे मुझे 1250 रुपए है, तो मैं क्या करूंगा, ये 1250 रुपए यूज कर लूंगा, पेटीएम वॉलेट ऐसे ही छोड़ के फेंक दूंगा, मतलब कुछ काम का नहीं है वैसे ही रख दूंगा। तो उसका असर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन आने के लिए अभी केवाईसी इन लोगों ने मैंडेटरी कर दी थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, सबका पैन कार्ड तो लिंक हुआ है, आधार कार्ड लिंक हुआ है, ठीक है। तो इसके वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पे इसका असर गिर जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर सपोज ये 1250 आप पेटीएम से ले लेते हो और उसे वो रिटर्न ही नहीं करते, आपकी डेट चली जाएगी, तो हर महीने जितने लेट आप करोगे, मतलब ऐसे ही रख दिया, तो आपको वहां पे क्रेडिट स्कोर कम होते जाएगा। और क्रेडिट स्कोर कम होने की वजह से अगर फ्यूचर में अगर आपको कुछ लोन लेना है किसी भी लिए, एजुकेशन लोन, होम लोन, तो वो लोन लेते वक्त दिक्कत हो जाएगी, जैसा कि क्रेडिट कार्ड में होता है। क्रेडिट कार्ड लोग लेते क्यों है, क्योंकि उनको क्रेडिट स्कोर बढ़ाना रहता है। वो बढ़ा के बाद में फ्यूचर में अगर उन लोग को कुछ लोन लेना हो बड़ा, 40 लाख 45 लाख, तो वो टाइम पे काम आता है, क्योंकि कोई भी बैंक फटाक से लोन देती है। अगर वो गलती आप यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड में करते हो, सपोज आप वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का स्कोर अगर आप मेंटेन कर रहे हो अच्छे से, और यहाँ पे पेटीएम पे ऐसी चीजें करने लगोगी, यहाँ पे 2000 यूज करके मैं उसे छोड़ देता हूँ, तो वैसे सारे केसेस में क्रेडिट स्कोर आपका पक्का खराब हो जाएगा। क्योंकि पेटीएम ये 1200 रुपए लेने के लिए मेरे घर तो नहीं आएगा, वो तो पक्का है। मैं 1200 रुपए ये यूटिलाइज करके ऐसे ही छोड़ दूंगा और सोचूंगा पेटीएम थोड़ी ना आने वाला है 1200 रुपए, वो पक्का है कि पेटीएम आएगा ही नहीं। बट आपका क्रेडिट स्कोर जो है उसके लग जाएंगे पूरे, मतलब वो लिटरली डूब जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मत करना कि यहाँ पे यहाँ से आप उधारी ले रहे हो और उसे पे ही नहीं कर रहे हो। तो ये बेसिकली उधार का कंसेप्ट है पेटीएम पोस्टपेड। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हम लोग क्या करते हैं, मैंने सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सारे के सारे बता दिए हैं। यहाँ पे कुछ अपडेट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, या फिर आप यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड के टर्म्स एंड कंडीशंस भी पढ़ सकते हैं उन लोग के ऑफिशियल पेज पे। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी बात करते हैं कि किस तरह से मैं इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको मोबाइल का रिचार्ज करके दिखा दूं। पेटीएम पोस्टपेड के बैलेंस से मोबाइल प्रीपेड पे हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग मोबाइल नंबर डालने के बाद अमाउंट डाल के मैं यहाँ पे प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हैव अ प्रोमो कोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे कोई भी प्रोमो कोड जो है वो चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। पेटीएम पोस्टपेड से जो है रिचार्ज करोगे तब कोई भी प्रोमो कोड चल जाएगा, मतलब आपको जो कैशबैक है वो आपके डायरेक्ट पेटीएम वॉलेट में आ जाएगी। ऐसे नहीं कि पेटीएम के पोस्टपेड में चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पेटीएम के वॉलेट में आ जाता है वो पैसा। तो मैं यहाँ पे मंथली 10 ऑलरेडी यूज चुका हूँ, तो यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, तो यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो यहाँ पे बाद में उसके बाद क्लिक करते हैं प्रोसीड टू पे ₹10। प्रोसीड टू पे ₹10 क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का पेज जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मुझे डिफरेंट ऑप्शन है, पेटीएम वॉलेट, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट कार्ड, तो ये सब ठीक है। यहाँ पे नीचे देख सकते हो पेटीएम पोस्टपेड करके, तो मैं यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस 1250, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पे सिक्योरली करके। मतलब मेरा पेटीएम पोस्टपेड का जो बैलेंस था उसमें से पैसा कट हो जाएगा। मेरे पेटीएम के वॉलेट में अभी कुछ भी पैसा नहीं है, मैंने पूरा पेटीएम का वॉलेट खाली कर दिया है। और यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड से मेरा जो रिचार्ज है वो हो रहा है, तो 10 रुपए वो 1250 रुपए थे ना मेरे, उसमें से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा जो रिचार्ज है मैं बैक टू बैक रिचार्ज कर रहा हूँ। अभी थोड़े 5 मिनट पहले ही मैंने एक जियो का रिचार्ज किया था, इसके लिए ये अभी वैसा दिखा रहा है, क्योंकि 15 मिनट के बाद ही रिचार्ज कर सकते हैं।
एक के बाद एक ही नंबर पे। तो मैं यहाँ पे होम पे चला जाता हूँ। एक्चुअली पैसा तो कट गया है मेरा, तो पेटीएम पोस्टपेड में अभी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो पेटीएम पोस्टपेड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो रिचार्ज तो मेरा वैसे हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। बट यहाँ पे -10 रुपीज़ हो चुके हैं और टोटल लिमिट का वो देख सकते हो आप 12 यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया है और अमाउंट यूज ₹10 करके दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों देख सकते हो आप ये जो पेटीएम पोस्टपेड का जो टोटल बैलेंस है आप यूटिलाइज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी खासी चीज़ है। अगर आपके पास कभी किसी दिन पैसा नहीं होगा तो उस दिन आप पैसा वो क्या कर सकते हो, ये वाला यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी रिचार्ज अर्जेंट रहेगा आप अर्जेंट रिचार्ज इसमें से कर सकते हो और दूसरे दिन वापस पे कर देना। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं कि आप ये बिल पेमेंट जो आपका होगा टोटल वो किस तरह से आप पे कर सकते हो, यानी कि मेरा ये 10 रुपये में किस तरह से पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमाउंट यूज ₹10 करके दिखा रहा है और उसके बाजू में पे नाउ का एक बटन है। तो बस वो पे नाउ के बटन पे क्लिक कर देना। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, पेटीएम वॉलेट, क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उसके बाद आपको जस्ट पेमेंट कर देना है आपका जो भी रहेगा और आपका जो भी कुछ पेटीएम पोस्टपेड का बिल होगा वो पे हो जाएगा। तो इस तरह से आप पेटीएम पोस्टपेड का यूज कर सकते हो। मैंने सारी चीजें आपको इस वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो जो मैंने क्वेश्चंस कवर नहीं किए उसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अगर फ्यूचर में चाहिए तो मैं और वीडियोस इसके ऊपर पेटीएम पोस्टपेड के ऊपर आपके लिए लेते आता रहूंगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।